ओके, सो इन दिस वीडियो विल बी डिस्कसिंग अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ द टिश्यू। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो फ्रॉग का जो मसल है उसमें सिंपल मसल कर्व कैसे आता है, अगर हम उसको स्टिमुलेट करते हैं तो वो कैसा रिएक्शन देता है उसका मसल। तो वो मसल को हम लोग जो रिएक्शन रहेगा उसको हम लोग एक ड्रम में रिकॉर्ड करके देखेंगे, उसका एक ट्रेसिंग लेके देखेंगे कि हाउ दिस लुक्स। ठीक है, तो पहला इसका प्रिंसिपल ये है कि द नर्व एंड द मसल आर एक्साइटेबल टिश्यूज एंड इट रिस्पॉन्ड्स टू द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। तो कोई सा भी एनवायरनमेंट होगा, कोई सा भी स्टिमुलस अगर देंगे, इलेक्ट्रिकल, थर्मल और या तो फिर कोई केमिकल चेंजेस, सो दिस विल बेसिकली गिव सम काइंड ऑफ रिस्पॉन्स, और वो रिस्पॉन्स को विल बी ट्रेसिंग। ओके, so the instruments which are required are basically instruments which are used in making the electric circuits. Then is the muscle trough, then is the myograph stand, kymograph, tap key, nerve muscle preparation, forceps, hot wire, piece of ice and dilute acetic acid. तो ये ओवरऑल एक प्रोसीजर है, इसको मैं बता देता हूँ। ये आपका काइमोग्राफ है, ठीक है, ये आपका नर्व मसल का प्रिपरेशन है, तो इस पे ये मसल रहेगा, ठीक है, माइक्रोग्राफ बोर्ड। एंड उसके बाद फिर दीज आर बेसिकली योर टैप कीज, इसमें सारा ये सर्किट कनेक्ट होता है। सो ऑलवेज रिमेंबर कि ये जब भी ये मायोग्राफ, ये जो काइमोग्राफ है, व्हेन दिस विल बी रोटेटिंग, तो यहाँ पे एक लीवर होता है दैट विल बी टेकिंग द रिकॉर्डिंग ऑफ द स्केलेटल मसल। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट लुक्स। ओके, यहाँ पे यू कैन सी द गैस्ट्रोक्नीमियस मसल, यू कैन सी द सियाटिक नर्व, ठीक है, एंड दिस इज बेसिकली द द रिब्स ऑफ द फ्रॉग। ये जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो यहाँ पे एक पिन को टाई अप कर दिया आपने, ठीक है, एंड यहाँ पे जो नर्व है दिस हैज बीन गिवन अस लाइक इट इज लोकेटेड विद द इलेक्ट्रोड्स। ओके, सो यहाँ पे जब भी उसको स्टिमुलस मिलेगा, एज सुन एज दिस विल बी गेटिंग अ स्टिमुलस, तो ये स्टिमुलस जब यहाँ जाएगा तो मसल विल बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट। जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा देन यहाँ पे एक फल्क्रम होता है, आई विल शो यू कि हाउ दिस बेसिकली रिकॉर्ड्स, ओके, हाउ दिस टेक्स प्लेस। सो दिस इज द नर्व मसल प्रिपरेशन विच इज पिन्ड थ्रू द नी जॉइंट, ओके, एंड थ्रेड इज बेसिकली टाइड थ्रू द टेंडन, फाइन। ओके, तो ऐसे टाइप का कुछ कनेक्शन होता है। तो हियर यू कैन सी द लिवर एंड दिस विल बी टेकिंग द रिकॉर्डिंग, ये रिकॉर्डिंग लेगा। अब अगर सपोज ये मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है, अगर ये इधर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये जो लिवर है ये अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद नीचे आएगा। तो वन बाय वन विल बी टेकिंग ऑल द ट्रेसेस, विल बी टेकिंग ऑल द उसका जो ग्राफ है वो कैसे रिकॉर्ड होता है, वो ग्राफ रिकॉर्ड करके विल बी स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलेटल मसल्स। ह्यूमन के प्रॉपर्टीज यू कैन स्टडी इन द फ्रॉग। ओके, दिस इज हाउ वी बेसिकली स्टडी। सो दिस इज द राइटिंग पॉइंट इन कॉन्टैक्ट विद द ड्रम। अब ये ड्रम से कनेक्टेड है, दिस इज द होल ड्रम। ओके, तो क्या क्या स्टिमुलस दे सकते हो? पहला स्टिमुलस विच यू कैन गिव इज द इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस। यहाँ पे ये इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस है। फिर उसके बाद आपने उसको मैकेनिकल स्टिमुलस दे दिया, ठीक है, मैकेनिकली उसको स्टिमुलेट किया। देन इज द केमिकल, कोई केमिकल डाल दिया तो यू कैन गिव केमिकल स्टिमुलस, फाइन। देन इज द ऑस्मोटिक स्टिमुलस। यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट उसमें सोल्यूशंस में डिफरेंट ऑस्मोटिक सोल्यूशन रहेगा, उसमें आप दे सकते हो। देन इज द थर्मल, हॉट एंड कोल्ड आपने स्टिमुलेट किया, एंड देन इज this is the thermal, this one was the hot and this one was the cold, fine. Okay, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक करंट जा रहा है, फैराडे करंट जा रहा है, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस जा रहा है यहाँ पे। तो as soon as we give this stimulus to this, ये what will happen, ये देखते हैं कि मसल बेसिकली कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। तो जैसे आपने यहाँ पे स्टिमुलस दिया, ये मसल जो था वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ। जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो लिवर जो हो रहेगा दैट विल बेसिकली गो अपवर्ड्स एंड एक ग्राफ देगा, ठीक है। तो लिवर जो था उसने एक ग्राफ दिया, ये जो फल्क्रम था, ये जो लिवर था वो ऊपर गया एंड दिस हैज बेसिकली गिवन अ ग्राफ। अब ये ग्राफ को हम लोग लेते हैं एंड इसको स्टडी करते हैं कि ये ग्राफ है क्या, ठीक है। सो दिस वॉज बेसिकली योर स्केलेटल मसल ट्विच, ओके, दिस वॉज स्केलेटल मसल ट्विच। एंड नाउ विल बी डिस्कसिंग कि ये जो ये जो मोमेंट्री कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल था इन रिस्पॉन्स टू एन इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, दिस इज नोन एज द सिंपल मसल ट्विच। ओके, सो रिमेंबर दिस, ये सिंपल मसल ट्विच है। सो इसमें द प्रिंसिपल इज कि व्हेन द मसल इज स्टिमुलेटेड विद अ सिंगल इंडक्शन शॉक, द मसल कॉन्ट्रैक्ट्स, दिस लिफ्ट्स द लिवर टू रिकॉर्ड अ कर्व ऑन अ रिवॉल्विंग स्मोक ड्रम। ओके, सो इसमें सेम चीज़ वही बताया है। इसमें आपने टैप की को प्रेस किया,
और फिर वो मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, करंट आया था, मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जैसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ग्राफ अपवर्ड्स हुआ, ठीक है। तो ऐसे टाइप का रीडिंग आया। फिर उसके बाद जब वो ग्राफ रोटेट हो, ये जो काइमोग्राफ है, ये जो ड्रम होता है, व्हेन दिस इज रोटेटिंग, वो जब रोटेट होता है तो ट्यूनिंग फॉर्क को स्ट्राइक करके वी टेक द ट्रेसिंग। ये ट्रेसिंग लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ट्यूनिंग फॉर्क का, सो दैट वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज दिस ट्रेसिंग, ठीक है। तो एक बार ये जब ट्रेसिंग आ जाता है, दिस हेल्प्स अस, उसको पॉज कर दो। तो ये जैसे ट्रेसिंग मिल रहा है हम लोग को ट्यूनिंग फॉर्क से, सो आफ्टर दिस ट्रेसिंग हम लोग ये देखेंगे कि व्हाट इज़ द फाइनल रीडिंग। तो आपने देखा जब आपने मसल को जब स्टिमुलेट किया था, सो दिस वाज योर सिंपल मसल कर्व या सिंपल मसल ट्विच जिसको बोलते हैं, ठीक है, SMC या SMT जैसे बोलते हैं। सो दिस इज योर सिंपल मसल ट्विच, ठीक है। तो ऐसे टाइप का आपका एक ग्राफ आया। उसके बाद आपने ट्यूनिंग फॉर्क से उसका टाइम ट्रेस किया था। ये ड्रम तभी रोटेट हो रहा था, जब ये ड्रम रोटेट हो रहा था तभी ये सारा ऐसे ग्राफ आया, ठीक है। वो लिवर का जब हाइट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जब इंक्रीज हुआ, मसल स्टिमुलेट हुआ तो लिवर ऊपर गया, तो वो ऐसे टाइप का एक ग्राफ देके गया, ठीक है। ओके, नाउ ए क्या है, इसमें वी कैन सी A, B, C एंड D। A इज बेसिकली योर पॉइंट ऑफ स्टिमुलेशन, ठीक है, यहाँ पे आपका पॉइंट ऑफ स्टिमुलेशन था। B इज बेसिकली योर पॉइंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ। विल बी डिस्कसिंग कि कैसे मैकेनिज्म से ये सब स्टार्ट हुआ, ठीक है। देन इज दिस गैप बिटवीन AB, ये जो AB होता है दिस इज योर लेटेंट पीरियड। सो AB इज योर लेटेंट पीरियड, 10 मिलीसेकेंड्स है लेटेंट पीरियड, ठीक है। देन कम्स कि ये जो लेटेंट पीरियड होता है ये कैसे होता है, व्हाट इज बेसिकली योर लेटेंट पीरियड, ठीक है। तो लेटेंट पीरियड क्या हुआ कि जब ये नर्व है एंड दिस इज द मसल, व्हेन यू आर गिविंग अ स्टिमुलस, ठीक है। देखो ये जो ग्रीन कलर का है यहाँ पे स्टिमुलस आ रहा है, ये जैसे आपने स्टिमुलस दिया यहाँ पे ये पूरा चार्ज हो जाता है, ठीक है। ये जैसे आपने स्टिमुलस दिया, यहाँ पे एसिटाइल कोलिन के सारे वेसिकल्स होते हैं, ठीक है, ये रिलीज होंगे। ये जैसे एसिटाइल कोलिन के वेसिकल रिलीज होते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में, यू पीपल हैव स्टडीड। सो व्हाट हैपेंस कि यहाँ पे एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। फिर वहाँ पे जैसे वो जाके उस पर एक्ट करेगा, ये पूरा डीपोलराइज होगा, ठीक है, मसल मेम्ब्रेन ये पूरा डीपोलराइज होगा। जैसे ये डीपोलराइज होगा, कन्फर्मेशनल शिफ्ट देगा, कैल्शियम यहाँ से खुलेगा एंड दिस विल बेसिकली कॉज दीज आर योर एक्टिन एंड मायोसिन, उसका कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो दिस इज हाउ योर मसल कॉन्ट्रैक्शन टेक्स प्लेस। तो अभी हम लोग लेटेंट पीरियड पे सिर्फ बात कर रहे हैं। लेटेंट पीरियड क्या था, लाइक स्टिमुलस से लेके इनिशिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन तक था। जहाँ पे आपने स्टिमुलस दिया वो पॉइंट, ये जो लेटेंट पीरियड है A to B तक है, ठीक है। सो स्टिमुलस से लेके इनिशिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन तक है, तो ये 0.01 सेकेंड होता है, 10 मिली सेकेंड और 0.01 सेकेंड, ठीक है। तो ये जो लेटेंट पीरियड है, यहाँ पे जो करंट आया वो यहाँ पे आया, ठीक है, नर्व पे आया, नर्व पे इसका स्टिमुलस हो गया, ये सारे रिलीज हुए, एसिटाइल कोलिन सारे रिलीज हुए यहाँ पे, ठीक है। और ये बेसिकली ये भी स्टिमुलेट हुआ, बट कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ अभी, ठीक है, देयर इज नो कॉन्ट्रैक्शन। सिर्फ एक स्टिमुलस आया है, नर्व से मसल में रिले किया, लेकिन मसल का कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ। इनिशिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होने वाला है लेकिन मसल का कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ। दैट इज बेसिकली योर लेटेंट पीरियड। समझ में आया अभी? सो दिस इज योर लेटेंट पीरियड, ठीक है। सो हियर यू कैन सी कि ये पूरे एसिटाइल कोलिन यहाँ से रिलीज हुए, सारे वेसिकल्स ये जो पॉकेट से थे वो सारे के सारे रिलीज हुए, ठीक है। आफ्टर रिलीजिंग दिस, नाउ देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ स्टिमुलस फ्रॉम नर्व टू द मसल। तो ये पूरा जो नर्व है यहाँ से सारा मसल में गया, ट्रांसफर हुआ, अभी कॉन्ट्रैक्शन नहीं इनिशिएट हुआ, ठीक है, देयर इज नो कॉन्ट्रैक्शन। So remember that this latent period here is the time taken from the stimulus to reach the neuromuscular junction through the nerve, ठीक है। एंड यही वही चीज़ जो मैंने बताया अभी वही चीज़ है, बट ये है कि उसमें मसल का कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ, दैट ओनली यू नीड टू रिमेंबर। देन द सेकेंड थिंग इज अबाउट द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। अब सपोज कि अगर लेटेंट पीरियड हो गया, अब ये जब कैल्शियम यहाँ से जब रिलीज हुआ एंड फिर उसके बाद यहाँ पे जाके दीज आर योर एक्टिन, दीज आर योर मायोसिन फिलामेंट्स, ठीक है। ये जब एक्टिन, मायोसिन, कैल्शियम यहाँ पे आके बाइंड करता है, कन्फर्मेशनल चेंज कराता है, देखा है ना आप लोग ने, क्रॉस ब्रिज साइकिल पूरा पढ़ा था ना। तो ये जब मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, वो है पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो वो है लगभग, दिस इज योर पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ये होता है 20 to 40 मिली सेकेंड्स, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो
जब मसल जब वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जो फ्रॉग का मसल था जब वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हुआ, ठीक है। सो दिस बी टू सी हियर, दिस इज योर पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। उसका जो ड्यूरेशन है दैट इज 20 to 40 मिली सेकेंड्स, बट सबसे सिंपल फॉर्मूला है कि 0.04 सेकेंड्स याद रखना, ठीक है। इसका 0.01 सेकेंड था, इसका 0.04 सेकेंड है और इसका 0.05 सेकेंड है। ये पूछा था एग्जाम में, ओके, स्पॉटिंग में पूछा हुआ था। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस इज 0.04 सेकेंड। इसमें एक्टिन मायोसिन जो दोनों है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फाइन। नाउ कम्स दिस वन सी डी। ये सी टू डी ये क्या होता है? सो दिस इज बेसिकली योर रिलैक्सेशन पीरियड। ये जो सी टू डी है, यहाँ पे स्केलेटल मसल ने एक बार जब कॉन्ट्रैक्ट हो गया फिर उसके बाद वो कैल्शियम पूरा बाहर जाएगा और फिर वो रिलैक्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिलैक्सेशन का टाइम होता है, जो एक्टिन और मायोसिन होते हैं वो रिलैक्स करते हैं। सो दिस इज व्हाट वी पीपल हैव स्टडीड हियर कि भाई कॉन्ट्रैक्शन हो गया जब वो रिलैक्सेशन हो रहा है, एक बार कॉन्ट्रैक्शन हो गया जब रिलैक्सेशन होगा तो फिर वो जो ग्राफ रहेगा वो बेसिकली नीचे आएगा, पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, एंड दिस वन हियर इज योर फिजियोलॉजिकल कर्व, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है दिस इज योर फिजियोलॉजिकल कर्व। तो रिलैक्सेशन का जो टाइम होता है 0.05 सेकेंड्स। सो रिमेंबर दिस इज 0.01 सेकेंड, दिस इज 0.04 सेकेंड एंड दिस इज 0.05 सेकेंड्स, ओके। तो हियर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सिंपल मसल ट्विच। अब नेक्स्ट वीडियो में विल बी डिस्कसिंग अबाउट 2 सक्सेसिव स्टिमुलाई। थैंक यू।